नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। अगर आपने अभी अभी अपने टेलीविजन सेट को खोला है और आप जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में क्या कुछ हो रहा है, तो तस्वीरें सबसे पहले आपके सामने हैं। एक एक घटनाक्रम आपको बता दें। पहली चीज धक्का मुक्की होती है, योगेंद्र यादव जब घुसते हैं। दूसरा, पोस्टर वॉर, बकायदा वहां पर पोस्टर लगे हैं कि गद्दारों को बाहर निकालो। फिर धरने पर बैठ गए हैं 4 लोगों के साथ योगेंद्र यादव। कह रहे हैं कि नेशनल काउंसिल की, बल्कि राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक है, इसमें इन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, मैं भी नहीं जाऊंगा। बकायदा इस पर आशुतोष से बातचीत की। आशुतोष ने कहा कि योगेंद्र यादव एक सीजन्ड पॉलिटिशियन, एक पुराने नेता हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? और धरने का हर एक को अधिकार है, धरना दे सकते हैं, लेकिन किसी को रोका नहीं जा रहा है। यानी कि अब ये चीजें साफ है। दूसरी चीज, जिस विषय को आपने उठाया है, जिस चीज को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अंदर जाइए, बैठक में सामना करिए। अब जो खबर आ रही है वो खबर यह आ रही है कि फाइनली अंततः योगेंद्र यादव जो है वो अंदर चले गए हैं। बैठक में धरना उन्होंने समाप्त कर दिया है। रीमा हमारे साथ है। रीमा, क्या मामला है? क्या कर रहे हो आप? देखिए, योगेंद्र यादव अंदर चले गए हैं ये कहकर कि जो भी उनका विरोध है और जो कुछ आज पार्टी विरोधी यहाँ पर चल रहा है, वो सब बातें वो अंदर जाकर अपना मत रखेंगे। और यही कहकर वो अपने जो 4 समर्थक थे उनको लेकर अंदर गए हैं। लेकिन अभी भी देखिए वहां पर गेट पर बहुत ज्यादा बहस चल रही है, क्योंकि वो जो 4 समर्थक योगेंद्र यादव के साथ हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि वो चारों लोग अलग अलग राज्यों से हैं और कल शाम तक उनके पास मैसेज भी आ गया था इस बैठक में शामिल होने के लिए, लेकिन अब उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अब लड़ाई इस बात को लेकर चल रही है कि क्या वो जो 4 यहाँ पर सदस्य हैं उन्हें भी योगेंद्र यादव अपने साथ अंदर ले जा पाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। अभी वहां पर गेट पर जो और वॉलंटियर्स खड़े हैं, जो इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि सबके पास पूरे पेपर्स है या नहीं, मैसेज है या नहीं, फोन पर क्या क्या जानकारी है, वो यहाँ पर जांच चल रही है। लेकिन योगेंद्र यादव अब यहाँ पर ये कहकर अंदर जाने के लिए तैयार हो गए हैं कि जो भी उनका विरोध है, जो भी उनका मत है, ये अच्छा होगा कि वो बैठक में सबके सामने कार्य समिति काउंसिल की जो बैठक है वहां पर रखे। ये क्या है रीमा? ये मतलब थोड़ी देर धरने पर बैठे, फिर अंदर जा रहे हैं, ये पोस्चरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कई देर से खड़ा रहा हूं क्योंकि कई लोग जो कि साथी जो एनसी के मेंबर हैं, जिनके पास न्योता है, जिनके पास सारे कागजात हैं, लेकिन जिन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, उनके साथ मैं सहयोग में खड़ा रहा हूं। कुछ साथियों को मेरे आग्रह पे अंदर जाने दिया गया है, कुछ अभी बच गए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि केवल इस वजह से मैं मीटिंग में न जाऊं। मैं इन साथियों के साथ एक और कोशिश करूंगा कि इनमें से जितनों को अलाउ किया जा सके वो अंदर जाएं, नहीं तो मैं अंदर जाके इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करूंगा। इसलिए अब मैं बाहर नहीं बैठ रहा, अंदर जाके मैं आपत्ति दर्ज करूंगा। प्रशांत जी वगैरह सब अंदर जा चुके हैं, मैं भी अंदर जा रहा हूं इस उम्मीद में कि या तो इन्हें यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा, नहीं तो मैं अंदर जाके आपत्ति करूंगा तो इनको आने दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके समर्थन में से 6 लोग हैं। रीमा, ये क्या मामला है? अब अंदर जाके आपत्ति दर्ज करूंगा, बाहर आपत्ति दर्ज करूंगा, ये क्या पोस्चरिंग करने की कोशिश कर रही है योगेंद्र यादव? देखिए, बात साफ है निशांत, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो अंदर नहीं जाएंगे तो ये आरोप जरूर लगेंगे कि वो जो बात इतने दिनों से उठाते रहे थे, जो उनके मसले थे, जो वो अरविंद केजरीवाल के आमने सामने रखना चाहते थे, आखिर जब मौका था तो उन्होंने वो काम क्यों नहीं किया और वो बाहर धरने पर बैठे। और ये बात अब योगेंद्र यादव की लगता है कि समझ में आई है और इसीलिए कुछ देर की ये पोस्चरिंग करने के बाद अब वो अंदर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन इससे पहले एक और तस्वीर थी जो थोड़ी दिलचस्प थी। आशुतोष, आम आदमी पार्टी के एक दूसरे नेता यहाँ पर पहुंचे थे, मीडिया से उन्होंने बहुत बात की और उन्होंने ये देखा भी कि योगेंद्र यादव यहाँ पर बैठे हुए हैं। गेट के अंदर तक वो चले गए थे, लेकिन उसके बाद वो वापस बाहर आए, हाथ मिलाया योगेंद्र यादव से, लेकिन अंदर आने की सलाह या मशवरा या फिर कि ऐसी कोई पेशकश उन्होंने नहीं की कि आपको अंदर चलना चाहिए। सिर्फ एक मुस्कुराहट दोनों के चेहरे पर दिखी और उसके बाद आशुतोष अंदर चले गए। और अब तो ये जो हम लगातार बता रहे हैं कि योगेंद्र यादव भी तैयार हो गए हैं। जाहिर है अंदर बैठक जारी है, अरविंद केजरीवाल अभी बोल रहे हैं और अब जब योगेंद्र यादव भी पहुंच जाएंगे इस बैठक में तो वो तमाम जो बातें इस काउंसिल की बैठक में रखी जाने वाली थी विरोध और पक्ष में, वो सब भी दास्तान शुरू होगी। आप जो बता रही है, आशुतोष का आपने जिक्र किया। आशुतोष जब आए थे वहां पर तब आशुतोष ने क्या कहा था, ये देखते हैं। पार्टी में कोई डिवीजन नहीं है, पार्टी एक है, ना उनके समर्थक अलग है ना हमारे समर्थक अलग है, सब एक दूसरे के समर्थक। क्या उन्हें मनाने की कोशिश होगी, अंदर ले जाने के लिए कहा जाए? अरे भाई, अगर वो धरने पर बैठे हुए तो अपनी इच्छा से बैठे हुए, कोई जबरदस्ती तो है नहीं।
कोई अगर जबरदस्ती हो तो बताइए आप मुझे। सर कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं उन पे एनसी का लेटर है, लेकिन उसके बाद भी उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब ये तो आप उनसे पूछिए, इस तरीके के बातें कौन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे की मंशा क्या है आपका? आशु, लेकिन जिस तरह से अंदर हो रहा है, प्रशांत भूषण अंदर है, बहुत सारे बाहर आकर भी वॉलंटियर्स ये कह रहे थे जो सदस्य हैं कि जबरन किसी रेजोल्यूशन पे उनसे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर कोई किसी से जबरदस्ती साइन करा सकता है? अगर किसी जबरदस्ती साइन कराया जा रहा है, जाके पुलिस में कंप्लेन कर दें, अदालत है, कहीं ना कहीं तो निपटारा होगा ना। योगेंद्र यादव का धरना समाप्त हो गया है, क्या कहते हैं वो, आइए देखते हैं। That I am not going to go inside till the time. He said in our interview also that I am not going to go inside till the time every NC member is sent inside. ठीक है? अंदर चले गए। थोड़ी देर पहले आपने सुना होगा, आलोक जी हमारे साथ बोल रहे थे कि अब उनके पास मौका है अरविंद केजरीवाल से रूबरू होने का। ये मौका क्यों गंवा रहे हैं वो? कुछ योगेंद्र यादव ने भी इसी बात का जिक्र किया है, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। मैं यहाँ पे कई देर से खड़ा रहा हूँ क्योंकि कई लोग जो कि साथी जो एनसी के मेंबर हैं, जिनके पास न्योता है, जिनके पास सारे कागजात हैं, लेकिन जिन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, उनके साथ मैं सहयोग में खड़ा रहा हूँ। कुछ साथियों को मेरे आग्रह पे अंदर जाने दिया गया है, कुछ अभी बच गए हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि केवल इस वजह से मैं मीटिंग में न जाऊं। मैं इन साथियों के साथ एक और कोशिश करूंगा कि इनमें से जितनों को अलाउ किया जा सके वो अंदर जाएं, नहीं तो मैं अंदर जाके इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करूंगा। इसलिए अब मैं बाहर नहीं बैठ रहा, अंदर जाके मैं आपत्ति दर्ज करूंगा। प्रशांत जी वगैरह सब अंदर जा चुके हैं, मैं भी अंदर जा रहा हूँ इस उम्मीद में कि या तो इन्हें यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा, नहीं तो मैं अंदर जाके आपत्ति करूंगा तो इनको आने दिया जाएगा। प्रोफेसर आनंद कुमार भी वहां पर थे और उनका क्या कहना था, ये देखते हैं। इसमें तो योगेंद्र यादव जी राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं आनंद कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, और पीछे अगर आप पीछे की तो देख सकते हैं यहाँ इस वक्त राष्ट्रीय परिषद के तमाम सदस्य उनके साथ। मोबाइल पर्स का ध्यान रखें। हालांकि अंदर जाने के लिए जो लोग हमारे पार्टी के संस्थापक हैं, बुनियाद हैं, वॉलंटियर रहे हैं, उनको निमंत्रण था, पिछली मीटिंगों के सदस्य थे, कोई बदलाव नहीं हुआ है, उनको रोका गया। क्यों रोका गया इसको हमारे सचिव बता सकते हैं। अगर कोई यहाँ नहीं रहेगा, हम सब चले जाएंगे वीआईपी बन करके, तो इनकी सुध कौन लेगा? इसीलिए हम अंदर जा रहे हैं। काफी देर से योगेंद्र जी इंतजार कर रहे थे, लेकिन अरविंद जी पहले अंदर चले गए। लेकिन अब यहाँ पर जो ये बैठे हुए हैं, आपको लगता है दो खेमे जो बढ़ रहे हैं, तो आपके खेमे को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? नहीं ऐसी बात नहीं, अब उसको देख लेते, कोई हो सकता है अनियमितता हो और हो सकता है अराजकता हो। ठीक है ना, कब तक इस तरह से बैठे रहेंगे योगेंद्र? नहीं, सुलझ जाएगा तो उठ जाएंगे, सुलझ जाएगा तो उठ जाएंगे। ठीक है, सुलझ जाएगा तो उलट जाएंगे, लेकिन तब तक योगेंद्र यादव इसी तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। ये क्या लेवल आ गया है सर? खासकर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो एक इनका कार्यकर्ता है, थोड़ी देर पहले मिलन बैठे हुए थे, अभी यहां पर नहीं है, लेकिन मिलन भी देख के इसको जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे कि पहले धरना करते हैं फिर धरना खत्म कर देते हैं। क्या मतलब तमाशे से कम नहीं है ये सब? देखिए निशान जी, ये सही बात यह है कि राजनीति चलिए अपनी जगह हो सकती है, लेकिन आप एक और दृश्य देखिए ना, आशुतोष जी आए, जैसे आप संवाददाता रीमा बता रही हैं, हाथ मिलाया। क्या वो इतने आपस के संबंध रहे हैं वर्षों पुराने, और अभी भी वो कह रहे गुट नहीं है? जबकि कल केजरीवाल जी का टेप ऑडियो हमने सुना है, जब वो कहते हैं भाई दोनों गुटों के बीच बातचीत हो रही थी। संजय सिंह कह रहे थे हम उनके लोगों से बात कर रहे थे। तो साफ है कि यदि गुटबाजी सर, मैं एक चीज यहां पर बता दूं, रीमा को हमारे दर्शक देख रहे होंगे, वो कैमरे में नहीं पीछे की तरफ देख रहे हैं, तो रीमा की देखने की वजह यह है कि एक खबर वो आपको निरंतर बता रही है। रीमा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप खबर पर नजर रखें। सर बताएं आप। तो मेरा ये आश्चर्य होगा, रीमा भी इस बात को सहमत होंगी कि आम आदमी पार्टी के आशुतोष, जो हम लोगों के पुराने पत्रकार साथी रहे हैं, वो ये कह सकते थे कि यादव जी चलिए, आप काहे के लिए आप इतना है। वो मुस्कुराए, रीमा के साथ बात की, वही बातचीत वो यादव जी से भी कहते, चाहे विरोधी पार्टी का व्यक्ति भी आ जाए। एक अलग ही केमिस्ट्री हो रही थी। केमिस्ट्री एक ही पार्टी है, सब कुछ केमिकल रिएक्शन ज्यादा हो रहा था। रीमा बता रही है। रीमा, आपने जो बताया था बड़ी बड़ी रोचक बात थी कि आशुतोष पहले अंदर चले जाते, फिर बाहर आते हैं, हाथ मिलाते, फिर अंदर चले जाते हैं। वो क्या मामला था?
देखिए वो मामला ये था निशांत की एक समर्थक यहाँ हम देख रहे हैं सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खड़े हुए हैं। कोई भी ये समर्थक अभी तक दिखाई नहीं दिए थे जो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के पक्ष में बोल रहे हो। अचानक से एक शख्स यहाँ पर दौड़ता हुआ आता है और वो सीधे बोलने लग जाता है कि योगेंद्र यादव तो फाउंडर मेंबर थे, उनके खिलाफ ये क्या चल रहा है, और उन्हें धकेलते हुए यहाँ से ले जाया जाता है बाहर की तरफ। ये दृश्य आशुतोष ने जब हम उनसे यहाँ पर बात कर रहे थे तब देख लिया था और शायद यही एहसास उन्हें हुआ होगा कि मीडिया सब कुछ कैप्चर कर रही है, सारे कैमरे सब कुछ कैप्चर कर रहे हैं और यही वजह थी कि वो अंदर गए। लेकिन उसके आप बाद जो बता रही है रीमा से ये पूछे कि क्या आशुतोष भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, चूंकि तो बाद में आए थे चुनाव लड़ने। रीमा, एक बड़ा वैलिड सवाल है, क्या आशुतोष भी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं? क्योंकि प्रवक्ता तो हैं और चुनाव लड़े थे, लेकिन वो बाद में ज्वाइन किए। देखिए राष्ट्रीय परिषद की मैं आपको निशांत एक बात बताऊं, जब ये पार्टी बनी थी तब 295 सदस्य थे जिनकी सूची इलेक्शन कमीशन में गई, लेकिन उसके बाद बार बार इस सूची को और भी आगे इसका विस्तार होता रहा, जैसे सभी पार्टियों में होता है, आम आदमी पार्टी में भी हुआ। उसके बाद 350 सदस्य इस पार्टी के जो थे उन्हें बना दिया गया नेशनल काउंसिल का सदस्य, और उनमें से जैसे जैसे तब्दीली आती रहती है सदस्यों की संख्या बढ़ती रहती है। और इसी तरह आशुतोष भी इस बैठक में गए हैं। जाहिर है कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में योगेंद्र यादव भी, लेकिन दिल्ली के कई विधानसभा क्षेत्रों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसी जगह पहुंच रहे हैं जहां पार्टी की नेशनल काउंसिल की बैठक हो रही है। आज तक संवाददाता रजत सिंह वहां पर हैं, आइए देखते हैं क्या देखा उन्होंने। आम आदमी पार्टी की नेशनल काउंसिल की मीटिंग है जहां लगभग आम आदमी पार्टी के सभी नेता विधायक पहुंच रहे हैं, लेकिन कल एक बात कही गई थी कि विधायकों से कहा गया है कि आप अपने अपने विधानसभा से लोगों को लेके आए, और हम यहाँ देख सकते हैं ये लोग सब अभी अभी बस से उतरकर मीटिंग जहाँ पर हो रही है वहाँ की तरफ जा रहे हैं। इन लोगों से जान लेते हैं, आप लोगों से पूछें तो कहाँ से आए हैं आप लोग और क्या वजह है कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे? हम लोग पालम विधानसभा से आए हैं। हमारी विधायक बहन भावना गौड़ जी हैं। आम आदमी पार्टी जिन सिद्धांतों को लेकर बनी थी उससे योगेंद्र यादव जी और प्रशांत भूषण जी भटक गया। उन्होंने हमारी पार्टी को भरपूर कोशिश की हराने की दिल्ली में, लेकिन केजरीवाल जी हमारे नेता है आम आदमी पार्टी के, उन्हीं के ही नाम पे इतना पूर्ण। आप उनको सपोर्ट करने हैं? जी बिल्कुल, हम केजरीवाल जी को सपोर्ट। विधायक ने कहा था आप सब लोग इकट्ठे आए सपोर्ट। कैसे पहुँचे यहाँ हम अपने अपने कन्वेंस से पहुँचे हैं, अपने कन्वेंस से पहुँचे। अपनी विचारधारा है। हमारे विधायक ने नहीं बोला किसी को सपोर्ट करने के लिए, हम केजरीवाल जी को सपोर्ट करते हैं। लगभग कितने लोग आए हैं आपकी विधानसभा से? हमारे यहाँ करीब 101 गाड़ी हमारे बंदे यहाँ पर हमारे मौजूद इसलिए, और हम केवल आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है अरविंद केजरीवाल जी के साथ 101 गाड़ियाँ हैं। 101 आदमी लेकर के हम आए हैं अपने पास में, हमारे अपनी मर्जी से आए हैं कि हम अपनी ऐसे आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ में लेके चले हम। क्या लगता है कुछ दिन पहले ये सब साथ में थे, अभी जो चल रहा है पिछले कुछ समय से, इससे क्या, अगर आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब पार्टी के ये जो लोग हैं इनको हटा दिया जाए पार्टी? सर हम चाहते हैं कि जो नारा है आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, उस चीज को जिंदाबाद रखना है और आम आदमी पार्टी को इंटैक्ट रखना है। कल जो स्टिंग आया उस पर क्या कहना है आपको? कल अरविंद केजरीवाल का एक स्टिंग आया जिसमें वो अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के लिए। अरविंद जी के बारे में प्रशांत जी और योगेंद्र यादव जी ये कह चुके हैं कि अरविंद जी की भावनाएं साफ है, उनकी नीयत साफ है, तो इससे एक क्लियर मैसेज ये है कि हमें अरविंद जी जैसा नेता मिला है। और मायने ये रखता है कि अंदर अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, संबोधन में अपने वो किस दिशा में लेकर जाते हैं। तो रीमा, अंदर से क्या क्या खबरें छन के आ रही हैं बाहर? देखिए निशांत, हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का भाषण इस वक्त चल रहा है। अरविंद केजरीवाल का भाषण काफी ज्यादा भावनात्मक है, काफी भावुक हो गए हैं अरविंद केजरीवाल अपने भाषण में, और लगातार जिस तरह से पार्टी की शुरुआत हुई और किस तरह से पार्टी अब तक चलती आई है, अब तक का जो उनका भाषण रहा उसमें उन्होंने ये सब बातें कही हैं। इस भाषण के खत्म होते ही पार्टी के जो सूत्र है जो कि अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी है, उनका ये दावा है कि इस भाषण के खत्म होते ही वो प्रस्ताव रखा जाएगा जिस पर इनका दावा है कि
लगभग 200 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हुए हैं और वो सभी सदस्यों ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से निकाले जाने को लेकर हस्ताक्षर किए हैं। ये दावा एक खेमे का है, लेकिन दूसरा खेमा अभी तक चुपचाप है, यानी प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की तरफ से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। जाहिर है इस वक्त जो भाषण अरविंद केजरीवाल का चल रहा है वो, जैसा कि अब सुबह से बता रहे हैं, उन्होंने सुबह बैठकर लिखा था। एक बात है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, एक सवाल है मेरा आपसे। जाहिर सी बात है जो अंदर हो रहा है उसके बारे में बहुत कम पता होगा, लेकिन फिर भी आपकी जो सूत्रों से बातचीत हो रही है या आपका जो वहां पर और लोगों से बातचीत या एनालिसिस निकल रहा है, क्या ये वन वे ट्रैफिक होगा कि अरविंद केजरीवाल ने भाषण दिया फिर वोटिंग चालू, या अरविंद केजरीवाल वहां पर कुछ लोगों को सुनना भी चाहेंगे? क्योंकि एक बड़ा नेता वही होता है जिसके कान भी खुले होते हैं, ना सिर्फ खाली जुबान खुली हो। देखिए निशांत, आम आदमी पार्टी की जितनी भी बैठकें होती हैं उसमें कभी भी वन वे ट्रैफिक नहीं हो पाता है, क्योंकि पार्टी का फॉर्मेशन जिस आधार पे हुआ और जो लोग सिद्धांतों के आधार पर पार्टी के साथ जुड़े वो ऐसे लोग नहीं थे जो सिर्फ एक शख्स की बात सुने और चुपचाप बैठ जाए। और यही लड़ाई का अहम मुद्दा है, यही विषय है जिस पर आज मतभेद हो रहे हैं, दो गुट बन गए हैं पार्टी के। और यही वजह है कि प्रस्ताव जरूर अरविंद केजरीवाल के समर्थकों की तरफ से रखा जाएगा, लेकिन प्रशांत भूषण भी बोलेंगे। काफी ज्यादा उन्होंने तैयारी की हुई है आज अपनी सारी बात रखने के लिए, और योगेंद्र यादव भी यही बोलकर इस बैठक में अंदर गए हैं कि तमाम जो अब तक की बातचीत रही है वो सब वो आज इस बैठक में खुलकर बोलेंगे। और यही वजह है कि प्रस्ताव पर भले ही 200 सदस्यों के साइन का दावा किया जाता रहा हो, लेकिन ऐसे सदस्यों की संख्या भी बहुत ज्यादा है जो प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की बात से इत्तेफाक रखते हैं। और इसी वजह से दो तरफ से बातचीत होगी, एक तरफ से सिर्फ फैसला ले लिया जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। रीमा से एक बात मैं जोड़, रीमा क्या आप ये बता सकेंगी, जो कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें मांग की गई थी योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण से कि, और ये तय भी हुआ था, उन्होंने कहा था सब बातें मान ली कि गुप्त मतदान के जरिए ये तय होगा, तो क्या आज जो प्रस्ताव है उनको निकालने का, इसके लिए बाकायदा मतदान की अनुमति होगी या केवल दस्तखत किए हैं हाथ उठा करके और उस प्रस्ताव को पास करा लिया जाएगा और उनको निकाल दिया जाएगा? कुछ ऐसे संकेत या पता लग सकता है कि मतदान होने दिया जाएगा या नहीं किसी प्रस्ताव को पास होने के लिए? और मतदान का मतलब है बाकायदा वोट कराना, एक हाथ खड़े करने में तो आप अराजकता होता है, धक्का मुक्की होती है सिर्फ। बिल्कुल आलोक जी, देखिए इस तरह की कोई भी यहाँ तैयारी नहीं की गई है। सुबह से हम लोग ये जानने की लगातार कोशिश कर रहे थे। एक मांग तो मान ली गई थी कि इस पूरी बैठक की वीडियोग्राफी हो, लेकिन मतदान की जो मांग थी उसके लिए कोई तैयारी यहाँ पर दिखाई नहीं दी है। पीएसी की भी जब पिछली बार बैठक हुई थी जिसमें दोनों को एक पद से हटाने की बात की गई थी एग्जीक्यूटिव से, उसमें भी इनकी मांग यही थी कि मतदान कराया जाए, लेकिन मतदान नहीं हुआ और हाथ उठाकर वोटिंग की गई। और उसमें भी ये सामने आ गया था कि 8 सदस्य इनके साथ में थे। तो आज भी लगता है उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। और यही वजह रही कि प्रस्ताव पर सुबह से ही जब सदस्य आ रहे थे तो हस्ताक्षर की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और लगभग 200 सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर ले लिए गए थे। यहां पर जो आप बात कर रही है रीमा, हम यहां पर ऊपर ठीक यहां पर आपके ठीक ऊपर ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जो रीमा ने बताया है, भावुक हो गए अरविंद केजरीवाल। आलोक जी हमारे साथ हैं। सवाल खड़ा यह होता है कि अरविंद केजरीवाल का जो संबोधन है उसका निशाना किस ओर होगा? प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, स्टिंग ऑपरेशन, या वो स्टिंग ऑपरेशन जो बाकायदा आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाया गया था जिसमें एक पत्रकार से बातचीत का दिखाया गया था, या फिर एक आगे का एजेंडा, या फिर एक इमोशनल सपोर्ट?